टेबल नंबर 4 का ध्यान रखो, उन्हें किस तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जाओ। गुड इवनिंग सर। मैम। Good evening. Thank you. Thank you, my boy, for keeping this table for us. सर ये टेबल तो हमेशा आपके लिए रिजर्व रहता है, आप आए या ना आए। शुक्रिया। एनीथिंग एल्स सर? No thanks. वैसे तुमने काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह चुन ली है। यहाँ तुम्हारी मुलाकात बहुत बड़े बड़े लोगों से होगी और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये बात जरूरी है। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? आपका अपना होटल इस रेस्टोरेंट से इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, फिर भी आप यहीं खाना खाने क्यों आते हैं? ये मेरा कार्ड है। थैंक यू सर। कल मेरे होटल आना, इस बात का जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। मैं जरूर आऊंगा सर। बाय द वे, हाउ इज द फूड? कैसा है? डिलिशियस। डिलीशियस। ओ कम ऑन डैड, अभी तक तो आपने ठीक से खाया ही नहीं। खाऊंगा खाऊंगा। तो बेटे तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ बाबा। अरे भाई ये कोई शादी ब्याह का मामला तो है नहीं कि इतना बहुत सोचना पड़ रहा है। हमारी बेटी रीमा को एक जॉब ऑफर हुआ है और वो हमसे सलाह मांग रही है, मशवरा लेना चाह रही है कि वो जॉब एक्सेप्ट करे कि ना करे। वैसे इन धनराज वालों की रेपुटेशन बड़ी अच्छी है। उनके ब्रिजभूषण को मैं जानता भी था थोड़ा सा, बड़े नेक आदमी थे। अब उनका बेटा कैसा है ये नहीं जानता। अच्छा है बाबा। अच्छा? तुम्हें कैसे मालूम? मुस्कुराकर बात करने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। तुम खुद ही तो कह रही थी कि तुम दोनों 5वीं तक एक ही क्लास में पढ़ते रहे हो। तुम्हें तो बाल की खाल उतारने में बहुत मजा आता है। भाई वो मेरे साथ पढ़ता था, इसीलिए बाबा मैं उसके मातहत काम नहीं करना चाहता। अरे तो तुम्हें कौन मजबूर कर रहा है कि तुम उसके मातहत काम करो? बाबा इसे रोको वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। क्या कहा? एक बार फिर बोलो। हाँ देख लो, बहुत हो गया। ना बाबा ना, बाबा ना, मैं भाई बहन के झगड़े में बिल्कुल नहीं आना चाहता। ओके लीजिए। गाड़ी छूट जाए, प्लेन मिस हो जाए, मगर हमारी बेगम साहिबा गोली देना नहीं भूलती। इसका नंबर कौन सा होगा? 8वां। 8वां। अब आप जल्दी से ले लीजिए वरना सांस फूलने लग जाएगी आपकी। जी ले लेते हैं, और क्या। वैसे आप हैं बड़ी डिप्लोमेट। क्यों? जहां देखा कि बेटी को राय देनी पड़ रही, आपने हमें गोली खिला दी। इसमें राय देने वाली बात ही क्या है? जब रीमा ये नौकरी नहीं करना चाहती तो हम सब जिद क्यों कर रहे हैं? कोई जिद नहीं कर रहा है माँ। हम लोग इसको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कंपनी अच्छी है और तरक्की करने के लिए इंसान को जिंदगी में हाथ पांव मारने पड़ते हैं। आदित्य धनराज भला आदमी है, लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं उसके यहाँ नौकरी नहीं करूंगी। देखा, हो गया ना फैसला। अब हमें भूख लग रही है भाई, नाश्ते को कोई इंतजाम कर दे। हमें क्या खिलाएगा? वही सूखा टोस्ट, छोटा सा पॉरेज। अरे बाबा, तो माँ कौन सा रोज प्लेट भर के खाती है? डॉक्टर ने डाइट कंट्रोल तो आपका किया है और आपकी खातिर खाना पीना इन्होंने बंद कर रखा है। बेटे तू यहाँ मेरी वकालत के लिए मौजूद ना होता तो न जाने कितने युद्ध छिड़ गए होते। वेरी गुड वेरी गुड। हो गई मस्काबाजी शुरू। चलिए देर हो रही है। बाप रे। अच्छा ओके बाय। बाय द वे गौरी बेटी, बंगाल में एक बड़ी अच्छी चीज हुआ करती थी, अब पता नहीं वो आजकल मिलती है कि नहीं। उसका नाम था रसगुल्ला। ख्वाबों में मिलती है। आइए चलिए नाश्ता करें। ख्वाबों में? गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए मिस्टर सुमेर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठो। जी मैं ठीक हूँ। नाउ कम ऑन, बैठ जाओ। ओके थैंक यू। हाँ तो तुम उस दिन की बात का जवाब सुनने आए हो। मेरे इस होटल में पहली बार आए हो। जी। बहुत बड़ा है ना? जी। बट मिसमैनेज्ड। इसे जो चलाने वाले थे वो बूढ़े होकर रिटायर हो गए या मर गए, और जो हैं उन्हें चलाना नहीं आता।
इसीलिए मैं दूसरे होटलों में जाकर खाना खाता था, टैलेंट की तलाश में, ये देखने के लिए कि कहां कौन सा काबिल नौजवान है जो इस होटल को चलाने में मेरी मदद कर सके। और उस काबिलियत की झलक मुझे तुम में दिखाई दी, जिसकी मुझे तलाश थी। इसीलिए मैं कई दिनों से तुम्हारे होटल आता रहा। मिस्टर सुमेर, हियर इज एन ऑफर। इसे गौर से पढ़ो। असिस्टेंट मैनेजर? हाँ, तुम जब भी आकर ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। द ऑफर इज ओपन। लेकिन सर, मुझे तो ऑर्डर लेने, टेबल लगाने और सर्विस के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता, ये मैं बखूबी जानता हूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं अग्रवाल साहब कि आप मुझे एकदम से इतना बड़ा राइज देना चाह रहे हैं, बट आई एम सॉरी, आई डोंट चेंज माई लॉयल्टीज। मैं अपनी वफादारी बदलने में यकीन नहीं रखता। सोच लो, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। सोच लिया सर। अब मैं चलूं? सुमेर, मैं इंतजार करूंगा। दिस ऑफर विल ऑलवेज रिमेन ओपन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बाय। व्हाट ए मैन। काश ये मान जाता। हेलो, रीमा शंकर? हाँ हाँ, प्लीज सेंड हर इन। हाँ, उन्हें अंदर भेजो। प्लीज कम। अंदर आओ। हेलो। हाय। How are you? आई एम फाइन, थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। हाँ, मुझे मालूम था तुम आओगी। हाँ, गिव मी अ मिनट। Sure. जस्ट हाँ, अपने नए ऑफिस का जायजा लिया जा रहा है। अपना नया ऑफिस? What do you mean? मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेटर रेडी रखा हुआ है। एडी, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी इस ऑफर के बारे में मैंने बहुत सोचा है एडी, और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सैंडविचेस का कर्ज ही रहे तो बेहतर होगा। क्या बेवकूफी की बातें करती हो तुम? तनख्वाह देखी है कितनी तय की है मैंने? हर भावना को पैसे से नहीं तोला जा सकता एडी। तुम्हारा मुझे याद रखना और मुझे ये जॉब ऑफर करना ये जतलाता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी हमदर्दी और इज्जत है। लेकिन इस एहसान का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगी। What nonsense! एहसान? रीमा, there is no change in me. I am the same old Eddie. इस कारोबार, इस दफ्तर की ओर मत जाओ। I am the same. I'm sorry अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, बट मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। I'm sorry, प्लीज। यही कहने इतनी दूर से आई हो? ये तो तुम टेलीफोन पर भी कह सकती थी। जुनू 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 जुनू